हाँ तो मित्रों, बहुत ही विषम परिस्थिति है ना। पता नहीं चल रहा है क्यों क्रैश डाउन हो गया मार्केट ना। तो आज हम उसी पे बातचीत करने वाले हैं कि एक्चुअली हुआ क्या ऐसा कि मार्केट इतना क्रैश आउट हो गया। हाँ, कोई बम तो नहीं गिर गया, कोई पहाड़ तो नहीं टूट गया, या कोई ज्वालामुखी तो नहीं फूट गया। लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। टेंशन नहीं लेना है यार, ये अपॉर्चुनिटी है। बार बार बोल रहा हूँ मैं कि ये मौका है, मार दो चौका भाई। तो पता करते हैं कि अक्सर ऐसा क्यों होता है और इस बार क्यों हुआ। दोनों का कारण जानने का कोशिश करते हैं, और जहाँ तक है हमें लगता है कि सही ही साबित होंगे। तो मेरा जो एनालिसिस है, जो मैं सोचता हूँ, वो मैं सामने रख रहा हूँ। आपका क्या राय होगा ये सारी चीज़ें जानने के बाद और बताने के बाद कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें। यदि मैं गलत हुआ तो अपने आप को सुधारूंगा, और यदि सही है तो ये सही चीज़ आपके पास भी जाएगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये वॉलेटिलिटी हुई क्यों, ये क्रैश डाउन हुआ क्यों। जरूरी नहीं था इस समय, नहीं, ये गलत है। इस समय ये होना जरूरी था। वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, ऐसा कुछ है कि यदि रोने का मन किया तो आंख में कुछ चला गया तो आंसू आ गए। तो वही चीज़ है कि करेक्शन तो होना था। मार्केट हाई पे गई थी तो कुछ न कुछ करेक्ट करता, तो चलो एक बहाना मिल गया। ठीक है, वही चीज़ है कि एक बहाना मिल गया, एक एक्सक्यूज हो गया कि ये कारण है। वैसे मार्केट को करेक्ट होना था तो कोई ना कोई इशू तो वो ढूंढता ही। तो वो इशू बने, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आपको मैं एक एक करके समझाऊंगा। उससे पहले हम ये समझते हैं कि जो बुल मार्केट चल रहे थे, क्या ये ख़त्म हो गया, या द है, या ये सही में कहीं बबल तो नहीं था। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बुल मार्केट का एक फेज है जिसमें कोई भी चीज़ देखिए, जब भी सीधे जाती है ना, जैसे हम बॉल फेंकते हैं, राइज सीधा ऊपर जो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, ऊपर तो जाता है बहुत तेज़ी से, लेकिन उतनी ही तेज़ी से वो नीचे आता है। ठीक है, तो ये बुल मार्केट नहीं होता। लेकिन यदि हम उतने ऊपर कोई भी सीढ़ी के द्वारा जाए, ठीक है, जो कि एक इंक्लाइन वे में अप एंड डाउन सर्किल में जाए, तो उसमें स्टेबिलिटी बना रहता है। तो मार्केट ऊपर गया तो उसे थोड़ा फिर नीचे आना पड़ेगा ना, तब ना फिर वो सेकेंड स्टेप लेगा। वैसा ही है, तो घबराने का ज़रूरत नहीं है। इस समय थोड़ा सा कुछ सावधानियां रखनी होंगी हमें, जो कि हम आपको नेक्स्ट अपलोडेड वीडियो में ये बताएंगे कि उसमें क्या क्या करना चाहिए ऐसे समय में। फिलहाल हम ये समझते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो दिस इज ए करेक्शन टाइम। ओके डियर, ये एक करेक्शन टाइम है। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं हुआ है, ये करेक्शन टाइम है बुल मार्केट का। तो बुल मार्केट के करेक्शन टाइम में 10 to 20% डाउन साइड हम लेके चलते हैं, 10 to 20% करेक्शन। लेकिन याद रखना, वो उतने तेजी से अब भी आएगा। वो कहते हैं ना वी शेप, देन वी शेप करेक्ट होता है अक्सर बुल मार्केट। थोड़ा सा नीचे हो जाए तो ये मत बोलना कि सर आपने तो वी शेप कहा था। तो वैसा ही है, ये बुल मार्केट का करेक्शन टाइम है, जो कि प्राइस वाइज लिया। कभी कभी क्या होता है टाइम वाइज लेता है, लेकिन ये हमें देखने को मिल रहा है कि ये प्राइस वाइज हो सकता है ले। अब जानते हैं कि ये करेक्शन के इशू क्या हुए। जो कहते हैं ना कि बहाना, इशू, एक्सक्यूज, तो वो एक्सक्यूज क्या हुआ। देखिए, सबसे पहला जो डोमेस्टिक रीजन है वो जानने का कोशिश करते हैं। जो एपीजी शिपयार्ड कंपनी है, एपीजी शिपयार्ड कंपनी के डायरेक्टर पे केस फाइल हुआ है सीबीआई के द्वारा कि आप 22,800 समथिंग 42 करोड़ रुपये आप फ्रॉड किए हैं। तो ये जो केस फाइल हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं सेंटिमेंट ब्रोक करता है। तो इसमें कई सारे 28 बैंक्स हैं, जिसमें आईसीआईसीआई, एसबीआई, आईडीबीआई और भी एटसेट्रा बैंक हैं, जो कि इनके फ्रॉड के सामने
आए हैं जिनसे ये पैसे लिए हुए थे। ABGCPR जो इंस्टीट्यूशन है, जो कंपनी है, वो उनके डायरेक्टर पे केस फाइल इसीलिए हुआ है। अब इस कारण से निफ्टी बैंक जो है वो प्रेशर फील किया। अब जानते हैं कि पोर्टफोलियो कर रहे हैं, जो अपना मार्केट है, सेंसेक्स हो या निफ्टी हो, इसमें कहीं ना कहीं ठीक ठाक वेटेज बैंकों का है। और जब निफ्टी बैंक प्रेशर फील करेगा तो उसका इफेक्ट सेंसेक्स पे पड़ेगा, और सेंसेक्स पे पड़ा तो देखे तो थोड़ा सा पैनिक होता है, आदमी पैनिक होता है तो डाउन साइड जाता है, सेलिंग बढ़ता है। तो इस कारण से भी जो है प्रेशर कुछ ज़्यादा हो गया और सेलिंग ज़्यादा हो गया। ऐसे में लोग अपने प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। मैं आगे आपको भी बताऊंगा कि ऐसे समय में आपको भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लेकिन पैनिक नहीं होना मेरे दोस्त। पैनिक हो गए खेल खत्म। डर जा, वो कहते हैं ना, जो डर गया सो मर गया। कपिल देव का आज हमें वो भी किस्सा याद है कि जब वर्ल्ड कप का फाइनल था तो कोई सोचा नहीं था कि इंडिया वर्ल्ड कप लाएगा कपिल देव के दिनों में। तो कपिल देव ने कहा कि मैंने वो शोले मूवी देखा हुआ था और बोला कि मुझे वो डायलॉग याद आ गया अमजद खान का कि जो डर गया सो मर गया। तो बिना डरे खेलना है, नतीजे का वो नहीं करना है। और वो खेले और वो जीते। और एक और कहावत है, वो माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है। तो वैसा ही है, डरना नहीं है, पैनिक नहीं होइएगा तो आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं, इसी में नहीं लाइफ में भी। तो देखिए ये चीज़ है। और रीजन भी है ऑयल प्राइसेस। ऑयल प्राइसेस देखिए एक कमोडिटी का सबसे अहम भाग्य है, सबसे अहम वेटेज ऑयल का होता है कमोडिटी में। तो ऑयल प्राइसेस अपने 7 ईयर्स हाई पे है। ये कहीं ना कहीं करेक्शन का ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। देखिए ऑयल प्राइसेस पे निर्भर बहुत सारे सेक्टर होते हैं। पेंट सेक्टर, एशियन पेंट्स जैसे सेक्टर के जो उस्ताद हैं वो भी डाउन होते हैं जब ऑयल प्राइसेस हाइक पे जाता है। दूसरा होता है आपका जितना भी एविएशन सेक्टर है, बहुत सारे सेक्टर जो कि ऑयल पे, और ऑयल और गैसेस सेक्टर तो डायरेक्ट रूप से इफेक्ट होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखना पड़ता है। ऑयल के दाम पे हमें ऐसे ही इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि ऑयल प्राइसेस सही हैं तो पेंट्स के दाम बढ़ेंगे, उन्हें फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा। क्योंकि रॉ मटेरियल जब कम में मिलता है तो कॉस्टिंग कंपनी का कम होता है और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। तो अक्सर ऐसे सब चीज़ों पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा, यदि कंपनी ले रहे हैं तो उसका रॉ मटेरियल हमें कहाँ से उपलब्ध हो रहा है, उस पर कितने चार्जेज हैं और कितना आसानी से वो मिल रहा है, रिलायबल है कि नहीं, आगे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये सब चीज़ें हमें अक्सर ध्यान रखना पड़ता है इन्वेस्टमेंट करते समय। अब चलते हैं ग्लोबल इशू पे। अक्सर बात आ रही है, सुनने में भी आ रहा है, और ठीक है कहीं ना कहीं तो इफेक्ट, क्योंकि आज वर्ल्ड पूरी ग्लोबलाइजेशन का है तो इफेक्ट कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो ग्लोबल इशू जो है, ठीक है ना, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए ऑयल प्राइसेस 7 ईयर्स हाई के कारण भी रसिया यूक्रेन का जो बॉर्डर टेंशन है, ठीक है, वो भी है। उसके बाद फिर इस कारण से इन्फ्लेशन हाई होता है, ये हम समझेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है इन्फ्लेशन हाई और डी वो सब चीज़ें, तो ये जानते हैं। देखिए रसिया यूक्रेन का जो समस्या है वो बॉर्डर टेंशन को लेकर है। अब बॉर्डर टेंशन एक्चुअली ऐसा क्या हुआ, ये क्या नहीं हुआ, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ ये जानना जरूरी है कि क्या ये समझौता हो सकता है या आगे चल के इसमें क्या परेशानियाँ हो सकती है। थोड़ा बहुत मार्केट पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन डीप नहीं जाना चाहिए। अब ये नहीं कि इतिहास पढ़ने लगे, रसिया का क्या हुआ, उसके कितने किलोमीटर हैं, तो यूक्रेन का क्या हुआ, उसके कब से हुए, तो क्या टेंशन हुआ। हाँ मोटा मोटी हमें नॉलेज होना चाहिए कि फर्दर आगे कहीं ज़्यादा तो नहीं हो सकता। ये सब चीज़ों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जानते हैं क्या हुआ कि रसिया 1 लाख मिलिट्री जो है अपना पोस्ट कर चुका है यूक्रेन बॉर्डर पे, और इस कारण से जो है पूरे दुनिया में एक तनाव बना हुआ है कि रसिया कभी भी
यूक्रेन पे अपना एयर बम्बार्डिंग कर सकता है। यहाँ तक कि यूएस भी बोल चुका है कि रसिया कभी भी यूक्रेन पे एयर बम्बार्डिंग कर सकता है। ऐसे में जो यूक्रेन में रह रहे सिटीजन हैं अदर कंट्रीज के, उन्हें लगभग पूरी कंट्री कहीं ना कहीं धीरे धीरे वापस बुला रही है। तो ये सब जो तनाव है इफेक्ट तो करेंगे मार्केट पे। और वो बोलते हैं ना कि करेक्शन का ये इशू है, तो बस इशू है, ये एक इशू है जो कि सही से मिल गया। और ऐसे में क्या होगा कि यूरोपियन जितने भी यूनियन है वो सेंक्शन लगा देगा। सेंक्शन जब लगेगा रसिया पे, और आप जानते हैं कि रसिया एक पावर हब है, रसिया इज दी पावर हाउस ऑफ कम्युनिटी। ये जानना जरूरी है आपके लिए कि रसिया सही में पावर हाउस है कम्युनिटी का। और तो रसिया पे जब सेंक्शन लगेगा, और उसका भी एक कारण है, देखिए यूक्रेन इस चीज़ से बचने के लिए कि रसिया हम पे हमला न कर दे, तो एकजुटता दिखाता है ना यूरोपियन यूनियन। तो इसीलिए उसने बाइडन को बोला कि आइए आप यूक्रेन थोड़ा विजिट कीजिए, ताकि एक मेंटली प्रेशर पड़े रसिया पे और ये सब चीज़ें ना करें। तो ऐसे केस में हमें क्या है कि कमोडिटी जो है ऑयल एंड नेचुरल गैसेस जो रसिया पावर हाउस है उसके दाम बढ़े। उसके बाद फिर मेटल सेक्टर में ग्लेनियम, कॉपर जैसा जितने भी मेटल हैं, ठीक है, एक्सेट्रा, वो सब का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है रसिया। ओके, तो इस सब चीज़ों के कारण भी इफेक्ट कहीं ना कहीं हमारे मार्केट पे पड़ा है, और सेंटिमेंट पे पड़ा है। मार्केट पे क्या पड़ेगा यार, इतना बड़ा मार्केट, ये तो अब होते जाते रहेंगे। चाइना इंडिया जब बॉर्डर पे मार्केट थोड़ा सा फिसल के फिर जंप लगाया, तो ये तो इनडायरेक्ट वे में है रसिया और यूक्रेन का। रसिया वीट का भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। तो कमोडिटी के कारण जो है थोड़ा सा ये इफेक्ट पड़ सकता है। बाकी कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, इसलिए घबराना नहीं है। ये एक अपॉर्चुनिटी है। अब बताएंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कि ऐसे अपॉर्चुनिटी का हमें लाभ कैसे उठाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, व्यू क्या होना चाहिए अपना। ये तो रही अभी की हाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके डियर, थैंक यू।